हेलो दोस्तों, नमस्कार। हिंदी एकेडमी परिवार में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और खूब मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे, अपने लक्ष्य के प्रति एक कदम आगे बढ़ते होंगे। तो दोस्तों, अगर चैनल पे पहली बार हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में भी वीडियो को शेयर किया करिए। तो चलिए, हम आप सबको टीजीटी पीजीटी के लिए मैं प्रैक्टिस प्रोवाइड करा रही हूँ टॉपिक वाइज। तो आज हम इसके पहले हमने आपको 2 प्रैक्टिस करवाया था, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन पे, काल विभाजन पे और लेखन पद्धति पे। तो आज हम हिंदी साहित्य में टेस्ट 3 और आदिकाल से क्वेश्चन लाए हुए हैं। तो चलिए, बिना देर किए हुए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलिए, हमारा पहला क्वेश्चन है, जैन परंपरा के प्रथम कवि हैं। जैन परंपरा के प्रथम कवि हैं। ऑप्शन सुनिए, स्वयंभू हैं ऑप्शन ए, पुष्पदंत ऑप्शन बी, ऑप्शन सी सुनिए शरहपा, ऑप्शन डी शबरपा। तो देखिए, जैन परंपरा के प्रथम कवि हमारे कौन से माने जाते हैं? तो स्वयंभू। स्वयंभू को जैन परंपरा के प्रथम कवि माने जाते हैं। अगर एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आए कि अपभ्रंश के प्रथम कवि कौन हैं या हिंदी के बड़े कवि कौन हैं, और आप लोग ये जानते होंगे हिंदी का प्रथम कवि स्वयंभू को किसने माना है? तो राहुल सांकृत्यायन ने स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि माना है। तो वहीं पे जैन परंपरा के प्रथम कवि स्वयंभू हैं, अपभ्रंश भाषा के प्रथम कवि स्वयंभू हैं। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए। एक बात और जान लीजिए, इनको अपभ्रंश का वाल्मीकि या अपभ्रंश का व्यास भी इन्हें कहा जाता है। स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि या अपभ्रंश का व्यास इन्हें कहा जाता है। और पुष्पदंत जी को क्या कहा जाता है? तो अपभ्रंश का भवभूति। अपभ्रंश का भवभूति पुष्पदंत जी को कहा जाता है। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्न में से स्वयंभू की रचना नहीं है। तो दोस्तों, क्वेश्चन सॉल्व किया करिए, पहले प्रश्न को ध्यान से पढ़ा करिए, उसके बाद उसमें नहीं शब्द को भी ध्यान दिया करिए। जैसा कि इसमें नहीं आया है, बहुत से बच्चे हैं एग्ज़ाम में ये नहीं शब्द को ध्यान नहीं देते हैं, इसको हाँ में करके चले आते हैं। ठीक है, इसलिए पहले क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए कि निम्न में से स्वयंभू की रचना नहीं है। तो ऑप्शन देखिए, पौमचर्यु, ऋठ्ठेमचर्यु, स्वयंभू छंद, महापुराण। तो देखिए, ये पौमचर्यु, ऋठ्ठेमचर्यु, स्वयंभू छंद, ये तीनों रचनाएं स्वयंभू की है। ठीक है, ये तीनों रचना स्वयंभू की है। बाकी जो ये महापुराण रचना है, ये रचना इनकी नहीं है। ये किसकी है? तो ये पुष्पदंत की है। ये पुष्पदंत की रचना है। तो देखिए, अभी बहुत से बच्चे इस एग्ज़ाम में नहीं शब्द इस क्वेश्चन में नहीं को ध्यान नहीं देंगे, तो हाँ में करके आएंगे तो पौमचर्यु देखेंगे, फट से आंसर लगा देंगे कि स्वयंभू की रचना पौमचर्यु है। इसलिए पहले नहीं शब्द को आप पकड़िए। अगला क्वेश्चन देखिए, हरिशेण के धम्म परीक्षा में अपभ्रंश के कवि नहीं हैं। हरिशेण के धम्म परीक्षा में अपभ्रंश के कवि नहीं है। देखिए, इसमें भी नहीं शब्द आया है। तो देखिए, चतुर्मुख हैं, स्वयंभू हैं, पुष्पदंत हैं और लुइपा हैं। चलिए, इनका आंसर गेस करिए आप सब। हरिशेण के धम्म परीक्षा में अपभ्रंश के कवि चतुर्मुख, स्वयंभू, पुष्पदंत, ये तीनों आते हैं। ठीक है, चतुर्मुख, स्वयंभू, पुष्पदंत हरिशेण के धम्म परीक्षा में अपभ्रंश के कवि माने जाते हैं, जबकि ये जो लुइपा हैं ये नहीं माने जाते हैं।
और दोस्तों ये सेकंड नंबर क्वेश्चन में हमने टिक नहीं किया, ये महापुराण रचना जो है ये स्वयंभू की नहीं है, बाकी पुष्पदंत की है, तो ध्यान दीजिएगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में ये जो लुइपा हैं इनकी एक पंक्ति पूछी जाती है, का तरुअल पंच बिडाल, ये भी आप ध्यान में रखिएगा, ये पंक्ति पूछी जा चुकी है, का तरुअर पंच बिडाल। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 है, जैन रास काव्य परंपरा का प्रथम ग्रंथ है, जैन रास काव्य परंपरा का प्रथम ग्रंथ है। ऑप्शन सुनिए, उपदेश रसायन रास, संदेश राशक, पाहुड़ दोहा, परमात्म प्रकाश। तो देखिए आपको बताना है जैन रास काव्य परंपरा के प्रथम ग्रंथ कौन सा है। तो देखिए ये उपदेश रसायन रास जो रचना है ये 1184 ईस्वी में लिखी गई थी, और किसने लिखा था, तो जिनदत्त सूर्य ने लिखा था। ठीक है दोस्तों, हमारे साथ जब भी पेपर सॉल्व करने बैठिए आप सब कॉपी पेन लेके बैठिए, जो हम मौखिक क्वेश्चन बोलते हैं, इस चारों ऑप्शन की व्याख्या करते हैं, उनको आप सब न अगर जानते हैं हों तो उसको आप सब नोट करते हुए चलिए। ठीक है, तो चलिए देखिए, जैन रास काव्य परंपरा का प्रथम ग्रंथ उपदेश रसायन रास है। ठीक है, उपदेश रसायन रास ये 1184 ईस्वी में लिखी गई थी। ये 80 पद्यों का नृत्य गीत रासलीला काव्य है। ठीक है, अगर पूछे अपभ्रंश भाषा का प्रथम ग्रंथ तो भी आप इसी को लगाएंगे, याद करिएगा ये क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा। जैन रास काव्य परंपरा या अपभ्रंश भाषा का प्रथम रास ग्रंथ, तो ये उपदेश रसायन रास है। इसके लेखक हैं जिनदत्त सूर्य और 1184 ईस्वी में लिखा गया था। इसमें 80 पद्य हैं, वो भी कैसे पद्य हैं, तो नृत्य गीत रासलीला काव्य के। ठीक है, और एक क्वेश्चन इसमें और 2 ऑप्शन भी है, देखिए, संदेश राशक के लेखक हैं अब्दुल रहमान। ठीक है, ये पहला धर्मेतर रास काव्य है। संदेश राशक हिंदी का पहला धर्मेतर रास काव्य है। और जैन रास काव्य परंपरा का द्वितीय ग्रंथ की बात करें, जैन रास काव्य परंपरा का द्वितीय ग्रंथ संदेश राशक है। ठीक है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। या पूछे अपभ्रंश भाषा का द्वितीय रास ग्रंथ, तो संदेश राशक है। ठीक है दोस्तों, मैं उम्मीद कर रही हूँ आपको हमारे क्वेश्चन आंसर ये हमारा पढ़ाया हुआ आप समझ पा रहे हैं। और ऑप्शन नंबर सी देखिए, ये पाहुड़ दोहा जो रचना है, पाहुड़ दोहा का अर्थ होता है दोहों का संग्रह, और इनके लेखक हैं मुनि राम सिंह। मुनि राम सिंह जैन रास काव्य में सर्वाधिक रहस्यवादी कवि माने जाते हैं। ये भी आप ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि मुनि राम सिंह पाहुड़ दोहा के लेखक हैं, और वे जैन रास काव्य में वे सर्वाधिक रहस्यवादी कवि माने जाते हैं। और ऑप्शन डी है परमात्म प्रकाश, इसे जोइंदु ने लिखा है। जोइंदु ने एक परमात्म प्रकाश और एक योगसार 2 रचना लिखी है। जोइंदु 6वीं शताब्दी के कवि हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, पुष्पदंत ने अपने चरित काव्यों में किस छंद का प्रयोग किया है। बताइए, पुष्पदंत ने अपने चरित काव्यों में किस छंद का प्रयोग किया है। तो देखिए, दोहा है, चौपाई है, सोरठा है, रोला है। चलिए आप सब आंसर करिए। पुष्पदंत ने अपने चरित काव्यों में किस छंद का प्रयोग किया है। तो देखिए, दोहा, चौपाई, सोरठा, रोला। इसका ऑप्शन है चौपाई छंद। पुष्पदंत ने अपने चरित काव्यों में चौपाई छंद का प्रयोग किया है। अगला क्वेश्चन देखिए, अपभ्रंश भाषा में दोहा काव्य का प्रारंभ किस कवि से माना जाता है। अपभ्रंश भाषा में दोहा काव्य का प्रारंभ किस कवि से माना जाता है। तो देखिए, जोइंदु हैं, मुनि राम सिंह हैं, स्वयंभू हैं, पुष्पदंत हैं।
दोस्तों, आप हमें कमेंट के थ्रू ज़रूर बताया करिए हमारे क्वेश्चन कैसे हैं। हम सीधे सीधे क्वेश्चन नहीं, हमने किताबें पढ़ के फिर उनमें से हमने क्वेश्चन को बनाया हुआ है। तो एक बार आप हमें ज़रूर बताइए और हमारा हौसला बढ़ाइए, मैं आगे और अच्छा कर सकूं दोस्तों। और आप हमें ये भी बताएंगे कि हमारे इतने क्वेश्चन में हमारे कितने क्वेश्चन सही हुए। आप हमें ये भी बताइएगा कि जितना क्वेश्चन हम आप सबको सॉल्व कराते हैं उसमें से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। अपभ्रंश भाषा में दोहा काव्य का प्रारंभ जोइंदु से माना जाता है। ठीक है, अपभ्रंश भाषा में दोहा काव्य का प्रारंभ जोइंदु से माना जाता है और इनकी 2 रचना योगसार और परमात्मा प्रकाश है। इनकी रचना नोट कर, ये 6वीं शताब्दी के कवि हैं, 6वीं शती के कवि हैं। ठीक है, इसको आप ध्यान दीजिएगा। और इनकी 2 रचना और हैं, एक तो है योगसार, एक दूसरी है परमात्मा प्रकाश। ठीक है दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ आपको सारे क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं और आपको समझ में भी आ रहा है। मैं कोशिश करती हूँ कि आपको क्लास में ही खूब अच्छे से इन क्वेश्चनों को तैयार करा दूँ। तो चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ूँ। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। इनमें से अपभ्रंश की रचना नहीं है। तो सबसे पहले नहीं को ध्यान दीजिए, मार्कर बदल लूँ। हाँ, सबसे पहले नहीं को ध्यान दीजिए। ठीक है, इनमें से अपभ्रंश की रचना नहीं है। तो विजयपाल रासो, हम्मीर रासो, बिशल देव रासो और कीर्तिलता और कीर्ति पताका। तो जैसा कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास में 12 ग्रंथों को प्रमाण सहित प्रस्तुत किया था, तो उन्हीं में जो 4 रचना थी वो अपभ्रंश की थी और बाकी 8 रचना जो थी वो देश भाषा काव्य की थी। तो चलिए उन्हीं में हमें बताना है कि कौन सी रचना इसमें से अपभ्रंश की नहीं है। तो चलिए आप सब ऑप्शन करिए, आंसर करिए। तो देखिए, ये जो बिशल देव रासो रचना है ये देश भाषा काव्य की है, ये देश भाषा काव्य की रचना है। और विजयपाल रासो, हम्मीर रासो, कीर्तिलता और कीर्ति पताका ये अपभ्रंश भाषा की रचना है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखिए। आचार्य हेमचंद का व्याकरण ग्रंथ है। आचार्य हेमचंद का व्याकरण ग्रंथ है देशी नाममाला, सिद्ध हेमचंद शब्दानुशासन, योग शास्त्र और प्राकृत व्याकरण। फिर से सुन लीजिए एक बार। देशी नाममाला, सिद्ध हेमचंद शब्दानुशासन, योग शास्त्र, प्राकृत व्याकरण। तो दोस्तों मैं आप सबको बताना चाहूँगी कि ये जो इनकी ऑप्शन बी रचना है, सिद्ध हेमचंद शब्दानुशासन, ये व्याकरण की रचना है और इसको सिद्ध हेम के भी नाम से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिएगा और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जिससे इस वीडियो का वे सभी लाभ ले सकें। तो चलिए दोस्तों देखिए, अगला क्वेश्चन नंबर 9 है। हेमचंद के सिद्ध हेम में, यानी इसी रचना में हेमचंद के सिद्ध हेम में किस भाषा का समावेश नहीं है? यानी नीचे 4 भाषाएं दी हुई हैं, संस्कृत, प्राकृत, पाली और अपभ्रंश। इन रचनाओं में किस एक भाषा का उसमें समावेश नहीं है सिद्ध हेमचंद में? तो देखिए, हेमचंद का व्याकरण ग्रंथ है सिद्ध हेम, यानी सिद्ध हेमचंद शब्दानुशासन, उसमें संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश का प्रयोग हुआ है।
पाली भाषा का प्रयोग नहीं हुआ है। ठीक है, फिर से सुन लीजिए। हेमचंद के सिद्ध हेमचंद शब्दानुशासन व्याकरण ग्रंथ में पाली भाषा का प्रयोग नहीं हुआ है, बल्कि संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश का प्रयोग हुआ है। तो देखिए अगला क्वेश्चन, कुमारपाल प्रतिबोध। कुमारपाल प्रतिबोध नामक गद्य पद्यमय रचना, गद्य पद्यमय संस्कृत प्राकृत काव्य है ये। ठीक है, ये कुमारपाल प्रतिबोध जो रचना है हेमचंद की नहीं है, हेमचंद की कुमारपाल चरित रचना है, और ये है कुमारपाल प्रतिबोध। देखिए नाम में थोड़ा सा डिफरेंस है, तो इसको आप ध्यान में रखें, क्योंकि एग्ज़ाम में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिससे बच्चे भ्रम में आके क्वेश्चन गलत कर देते हैं। तो दोस्तों जो भी थोड़ा ही पढ़िए, क्लियर पढ़िए। तो देखिए, कुमारपाल प्रतिबोध नामक गद्य पद्यमय संस्कृत प्राकृत काव्य सोम प्रभु सूर्य ने लिखा है। ठीक है, सोम प्रभु सूर्य ने लिखा है। और मृतुंग श्रीधर हेमचंद जी के बारे में भी जान लीजिए। जैसा कि श्रीधर ने रणमल छंद लिखा है, श्रीधर ने रणमल छंद लिखा है, और हेमचंद ने शब्दानुशासन लिखा है, और कुमारपाल चरित रचना हेमचंद ने लिखा है, कुमारपाल प्रतिबोध सोम प्रभु सूर्य ने लिखा है, और मृतुंग की रचना प्रबंध चिंतामणि है, वो संस्कृत भाषा में लिखी गई है। ठीक है, जो मृतुंग की रचना है प्रबंध चिंतामणि, वो संस्कृत भाषा में लिखा गया है। तो दोस्तों ये आप ध्यान रखिएगा। सोम प्रभु सूर्य की रचना कुमारपाल प्रतिबोध गद्य पद्य में संस्कृत प्राकृत काव्य है, और मृतुंग का प्रबंध चिंतामणि संस्कृत भाषा में लिखा गया है। श्रीधर ने रणमूल छंद लिखा है, और हेमचंद ने शब्दानुशासन लिखा है। बाकी उनकी ये रचनाएं देसी नाममाला, सिद्ध हेमचंद शब्दानुशासन, योग शास्त्र, प्राकृत व्याकरण, ये सभी रचनाएं हेमचंद की हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 11, देसिल बयना सब जन मिठा पंक्ति के लेखक हैं। तो फिर से एक बार सुनिए पंक्ति, देसिल बयना सब जन मिठा ते तैसन जपऊ अवहट्ठा। ये किस पंक्ति के लेखक हैं? हेमचंद हैं, विद्यापति हैं, चंदबरदाई हैं, लुइपा हैं। चलिए गेस करिए आप लोग। दोस्तों मैं चारों ऑप्शन की जो व्याख्या कर रहे हैं ये सब भी आप सब नोट करते हुए चलिए। आपको ये बार बार लिखने से, पढ़ते रहने से आपको एकदम कंठस्थ हो जाएगा क्वेश्चन। तो देखिए, देसिल बयना सब जन मिठा, ये विद्यापति की पंक्ति है, विद्यापति की पंक्ति है। और हेमचंद की पंक्ति जो है, भल्ला हुआ जो मारिया बहेड़ी महारा कंतु, ये जो पंक्ति है ये हेमचंद की है, पूछी हुई पंक्ति है। भल्ला हुआ जो मारिया बहेड़ी महारा कंतु, ये आप हेमचंद की पंक्ति को ध्यान रखिएगा। और ये लुइपा की अभी हमने इसके पहले बताया ही, का तरुवर पंच बिडाल। और ये अब बचे चंदबरदाई, इनकी पंक्ति है एक, मनहु कला ससिभान कला 1600 बन्नी। तो इसको भी आप सब ध्यान रखिएगा। मनहु कला ससिभान 1600 बन्नी, ये चंदबरदाई की पंक्ति है, पूछी हुई पंक्ति है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। विद्यापति की कौन सी रचना संपादित होकर अभी तक प्रकाशित नहीं हुई है? विद्यापति की वो कौन सी रचना है जो संपादित तो हुई लेकिन अभी तक प्रकाशित नहीं हो पाई, यही यहाँ पे पूछा गया है। तो कीर्तिलता है, कीर्ति पताका है, पदावली है, इनमें से कोई नहीं। बताइए। तो विद्यापति की एक कीर्तिलता के बारे में जान लीजिए। विद्यापति की जो कीर्तिलता रचना है ये भृंग भृंगी संवाद में लिखा गया है, और कीर्तिलता को विद्यापति जी ने कहाड़ी कहा है, और कीर्तिलता में ही जौनपुर ज़िले का भी वर्णन है। तो देखिए, और इसका आंसर होगा विद्यापति की वो रचना कीर्ति पताका रचना है, संपादित होकर अभी तक प्रकाशित नहीं हुई, ये कीर्ति पताका है। और ये विद्यापति की जो
पदावली है ये मैथिली भाषा में लिखी गई है, इस कारण उन्हें मैथिल कोकिल भी कहा जाता है। और विद्यापति को मैथिल कोकिल, नव कवि शेखर, कवि कंठहार, खेलन कवि इत्यादि उपाधियां भी दी गई हैं, उपनाम से दिए गए हैं। चलिए, तो जैसा कि मैं उम्मीद कर पा रही हूँ कि आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं, तो दोस्तों चलिए इनको नोट कर लीजिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। भारतेश्वर बाहुबली रास के लेखक हैं। भारतेश्वर बाहुबली रास के लेखक हैं। ऑप्शन सुनिए, शालिभद्र सूर्य हैं, सुमतिगढ़ हैं, नरपति नाल हैं, योगसार। सॉरी, यहाँ पे जोइंदु होगा, यहाँ पे जोइंदु। हाँ, अब बताइए। देखिए, भारतेश्वर बाहुबली रास के लेखक शालिभद्र सूर्य हैं, ठीक है, शालिभद्र सूर्य हैं। ये भारतेश्वर बाहुबली रास ये खंड काव्य है, इसमें 205 छंद हैं और 1184 ईस्वी में लिखा गया है। इसमें 205 छंद हैं और ये खंड काव्य है और 1184 में लिखा गया है। ये 1184 में, ध्यान दीजिएगा। तो चलिए, और सुमतिगढ़ की रचना है, सुमतिगढ़ की नेमिनाथ रास, ये भी आप ध्यान दीजिएगा। नेमिनाथ रास, नेमिनाथ रास किसकी रचना है? सुमतिगढ़ की। और नरपति नाल विशल देव रासो, आप सब जाने रहे हैं, इनकी भी नोट कर लीजिए। विशल देव रासो ये गेय काव्य है, विशल देव रासो, ठीक है, विशल देव रासो। ये नरपति नाल की है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे स्त्री रसायन कहा है। और जोइंदु की रचना योगसार परमात्मा प्रकाश है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। गोरक्ष विजय नाटक के लेखक हैं। गोरक्ष विजय नाटक के लेखक हैं, तो ऑप्शन सुनिए। गोरखनाथ हैं, विद्यापति हैं, भट्ट केदार हैं, मधुकर कवि हैं। देखिए, गोरक्ष विजय नाटक के लेखक गोरखनाथ, विद्यापति, भट्ट केदार और मधुकर कवि। तो देखिए, गोरक्ष विजय नाटक के लेखक विद्यापति हैं, ठीक है, विद्यापति हैं। और भट्ट केदार की रचना है जयचंद्र प्रकाश। जयचंद्र प्रकाश, भट्ट केदार की रचना है। और मधुकर कवि की है जय मयंक जस चंद्रिका। जय मयंक जस चंद्रिका। इन रचनाओं को आप सब ध्यान दीजिएगा, ये रचनाएं अति महत्वपूर्ण हैं और एग्ज़ाम में पूछी जा चुकी हैं, फिर बार बार ये रचनाएं पूछी जाती हैं। तो जय मयंक जस चंद्रिका, मधुकर कवि और भट्ट केदार, जयचंद्र प्रकाश। अगला क्वेश्चन देखिए। देसी नाममाला में देसी भाषा में किसी मुसलमान द्वारा लिखा गया पहला धर्मेतर राष्ट्र ग्रंथ है। देसी भाषा में किसी मुसलमान द्वारा लिखा गया पहला धर्मेतर, देसी भाषा में किसी मुसलमान द्वारा लिखा गया पहला धर्मेतर राष्ट्र ग्रंथ है। ऑप्शन सुनिए। पृथ्वीराज रासो, परमाल रासो, संदेश राशक, कुमार रासो। चलिए गेस करिए। तो देशी भाषा में किसी मुसलमान द्वारा लिखा गया पहला धर्मेतर राष्ट्र ग्रंथ संदेश राशक है, ठीक है, संदेश राशक अब्दुल रहमान का है। और देखिए, ये खुमार रासो किसने लिखा है? तो दलपति विजय ने लिखा है। खुमार रासो
दलपत विजय ने लिखा है। और संदेश राशक अब्दुल रहमान, परमाल राशो जगनिक ने लिखा है। और पृथ्वीराज राशो चंदबरदाई ने लिखा है। ये तो सभी जान रहे हैं आप सब। अगला क्वेश्चन देखिए, आल्ह खंड के लेखक हैं। आल्ह खंड के लेखक हैं। बोलिए, आल्ह खंड के लेखक हैं। ऑप्शन है जगनिक, नरपतिनाल, श्रीधर, मेरुतुंग। ये जो मेरुतुंग थे ये जैन आचार्य थे। ये जैन आचार्य थे मेरुतुंग जी। प्रबंध चिंतामणि जिन्होंने लिखा है। तो चलिए, आल्ह खंड के लेखक जगनिक हैं। ठीक है, आल्ह खंड के लेखक जगनिक है। आल्ह खंड का मूल नाम जो परमाल राशो है। परमाल राशो का ही एक खंड आल्ह खंड है। इसमें जो आल्हा है ये वर्षा ऋतु में गाया जाता है। ठीक है, आल्हा वर्षा ऋतु में गाया जाता है और इसका मुख्य जो क्षेत्र है वह बाड़ा है। ठीक है, तो चलिए, और ये जो आल्ह खंड है इस परमाल राशो का एक भाग है। आल्ह खंड का प्रकाशन चार्ल्स इलियट ने 1865 ईस्वी में करवाया था। चार्ल्स इलियट ने आल्ह खंड का प्रकाशन 1865 ईस्वी में करवाया था। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से सत्य कथन नहीं है। इनमें आपको यानी असत्य छांटना है। निम्न में सत्य कथन नहीं है। विजयपाल राशो अपभ्रंश भाषा में लिखा गया है। कीर्तिलता अवहट्ट भाषा में लिखा गया है। चर्या गीत कोश ये संध्या भाषा में लिखा गया है। चर्या गीत जो विभिन्न अनुष्ठानों पे गाया जाता है गीत, उसे चर्या पद कहते हैं। ठीक है, चर्या गीत कोश संध्या भाषा में लिखा गया है और पदावली अवहट्ट भाषा में लिखा गया है। तो इसको ऑप्शन करिए, आंसर दीजिए कौन सा सही है। तो देखिए, विजयपाल राशो अपभ्रंश भाषा में सही है। कीर्तिलता अवहट्ट में ये भी सही है। चर्या गीत कोश संध्या भाषा ये भी सही है। और पदावली जो है ये अवहट्ठ में नहीं लिखी गई है, ये मैथिली में लिखी गई है पदावली। ठीक है, तो इसका ये असत्य है। ये मैथिली में लिखी गई है। एक विद्यापति की पंक्ति पूछी जाती है, माधव हम परिणाम निराशा। और देशिल बैना सब जन मिठा ये भी पूछी जाती है। और माधव हम परिणाम निराशा ये भी पूछी जाती है। तो चलिए नोट कर लीजिए आप सब। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, संस्कृत अवहट्ट तथा मैथिली भाषा में रचना करने वाले प्रथम कवि हैं। संस्कृत अवहट्ट तथा मैथिली भाषा में रचना करने वाले प्रथम कवि हैं। विद्यापति हैं, नरपतिनाल हैं, अब्दुल रहमान हैं, स्वयंभू हैं। तो अब संस्कृत अपभ्रंश और मैथिली भाषा में रचना करने वाले प्रथम कवि विद्यापति हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, हिंदवी शब्द का पहला प्रयोग। हिंदवी शब्द का पहला प्रयोग किस कवि के फारसी इतिहास में मिलता है? हिंदवी शब्द का पहला प्रयोग किस कवि के फारसी इतिहास में मिलता है? तो देखिए, अबू सईद के, विद्यापति के, जायसी के, अमीर खुसरो के। तो देखिए, हिंदवी शब्द का पहला प्रयोग फारसी इतिहास अबू सईद के फारसी इतिहास में मिलता है। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, मुंतक व थवारिक रचना 1868 के लेखक हैं। ऑप्शन ए सदल मिश्र, ऑप्शन बी अल बदायूनी, ऑप्शन सी लल्लू लाल, ऑप्शन डी इंसा अल्लाह खान। मुंतक व तवारिक रचना एक कवि और ने लिखा है।
जिनका नाम है मुंशी सदा सुखलाल नियाज़, जो कि हिंदी की 4 महान उन्नायकों में से एक हैं। तो ये भी आप सब नोट कर लीजिएगा। और दोस्तों, इसके पहले हमने एक भ्रमित करने वाली रचनाएं जो एक ही नाम से हैं, विभिन्न विधाओं में हैं, एक ही नाम की रचना, नाटक भी है, उपन्यास भी है, निबंध भी है, तो उसमें हमने आप सबको ये रचना पढ़ाई है वहाँ पे हमने आप सबको। तो ये मुंतक वुत्थ वारिक रचना वहाँ पे हमने सदल मिश्र लिखवाया है, न कि सदा सुखलाल। तो उसको आप सब सही कर लीजिएगा। वहाँ पे मुंतक वुत्थ वारिक रचना सदल मिश्र की नहीं है, बल्कि मुंशी सदा सुखलाल नियाज़ की रचना है। तो चलिए यहाँ पे आंसर दीजिए। मुंतक वुत्थ वारिक रचना के लेखक हैं अल बदायूनी। तो दोस्तों, जो मिलती जुलती रचनाएं हैं उसको आप सब एक जगह कलेक्ट करके लिख लीजिए, उसको याद करिए। एग्ज़ाम में वैसी रचनाएं बहुत पूछी जाती हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखिए। अब दोहा चौपाई पद्धति का प्रथम प्रयोक्ता किस बौद्ध सिद्ध को माना जाता है? दोहा चौपाई का प्रथम प्रयोक्ता, दोहा चौपाई पद्धति का प्रथम प्रयोक्ता किस सिद्ध कवि को माना जाता है? ऑप्शन देखिए, स्वयंभू को, शरहपा को, और पुष्पदंत को, शबरपा को। बताइए। तो देखिए, दोहा चौपाई पद्धति का प्रथम प्रयोग मिलता है शरहपा में, शरहपा की रचनाओं में। दोहा चौपाई पद्धति का प्रथम प्रयोक्ता शरहपा बौद्ध सिद्ध को माना जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, इम्पॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। जिस प्रकार चतुर्भुज ने पद्धड़िया छंद का प्रयोग किया, जिस प्रकार चतुर्भुज ने पद्धड़िया छंद का प्रयोग किया, उसी प्रकार जिनदत्त सूर्य ने किस छंद का प्रयोग किया है? चलिए गेस करिए। जिस प्रकार चतुर्भुज ने पद्धड़िया छंद का प्रयोग किया, तो उसी प्रकार जिनदत्त सूर्य ने किस छंद का प्रयोग किया है? दोहा का, सोठा का, चौपाई का और अरिल्लह का। चलिए ऑप्शन करिए। तो जिनदत्त सूर्य ने अरिल्लह छंद का प्रयोग किया है। अगला क्वेश्चन देखिए, पद्धड़िया छंद में कितने पंक्तियों पर धत्ता दिया जाता है? पद्धड़िया छंद में कितने पंक्तियों पर धत्ता दिया जाता है? यानी 4-4 पर, 5-5 पर धत्ता दिया जाता है, 8-8 पंक्तियों पर धत्ता दिया जाता है, और 7-7 पंक्तियों पर धत्ता दिया जाता है। चलिए इसको ऑप्शन करिए। तो पद्धड़िया छंद में दोस्तों 8-8 पंक्तियों पर धत्ता दिया जाता है। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए दोस्तों। चलिए नोट कर लीजिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। शारंगधर कुंडलिया छंद के प्रथम प्रयोक्ता हैं, ये मत किसका है? शारंगधर कुंडलिया छंद के हैं। शारंगधर कुंडलिया छंद के प्रथम प्रयोक्ता हैं, ये किसका मत है? बच्चन सिंह का, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, डॉक्टर नगेंद्र का और राम कुमार वर्मा का। तो दोस्तों, शारंगधर कुंडलिया छंद के प्रथम प्रयोक्ता हैं, ये मत है बच्चन सिंह का। अगला देखिए, इनमें एक अच्छे कवि और सूत्रकार थे। ये इन लेखकों में एक अच्छे कवि और सूत्रकार थे शारंगधर, श्रीधर, मेरुतुंग, अमीर खुसरो। चलिए इसका आंसर दीजिए। तो ये जो है आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, शारंगधर। शारंगधर एक अच्छे कवि और सूत्रकार थे। तो चलिए, तो दोस्तों ये क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं, क्वेश्चन की प्रकृति कैसी है, ये आप हमें अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, जिससे मैं और अच्छा कर सकूं, और जहां इसमें अगर कुछ फेरबदल करना है तो कर सकूं। आप अपनी राय
इन पे ज़रूर हमें दीजिएगा कि क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं, कैसे हैं और किस लेवल के हैं। और दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक तो कर दीजिए। हमने बहुत मेहनत से ये क्वेश्चन आप सबके लिए बनाया है और हमें पूरा विश्वास है कि यहाँ से क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में ज़रूर मिलेंगे। हमने अच्छे से प्रश्न के आंसर तो दिए हैं, चारों ऑप्शन को भी हमने एक्सप्लेन करके बताया है, पूरा अच्छे से व्याख्या किया हुआ है। तो चलिए अगला क्वेश्चन, पौमचर्यों में कितने कांड हैं? पौमचर्यों में कितने कांड हैं? तो पौमचर्यों में 5 कांड हैं, ठीक है। और पौमचर्यों जो स्वयंभू की रचना है ये अधूरी है, इनके पुत्र त्रिभुवन ने इसे पूरा किया है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, नेमिनाथ चौपाई के लेखक हैं। नेमिनाथ चौपाई के लेखक हैं, तो चलिए बताइए। विनय चंद सूर्य हैं, सोम प्रभु सूर्य हैं, मेरुतुंग हैं, हेमचंद हैं। तो नेमिनाथ चौपाई के लेखक हैं आपके ये विनय चंद सूर्य, ठीक है। और इनकी नायिका हैं, इनको आप नोट कर लीजिए, विनय चंद सूर्य की नायिका राजुल हैं, राजुल, ठीक है। विनय चंद सूर्य की नायिका राजुल हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 28 है, इनमें से चंपू काव्य है। पद्मावत है, विशलदेव राशो है, राहुल वेल है, खुमार राशो है। चंपू काव्य से तात्पर्य है गद्य पद्य मिश्रित काव्य को चंपू काव्य कहते हैं। तो देखिए ये राहुल वेल जो रचना है ये चंपू काव्य है, ये एक शिलांकृत कृति है, इसमें 7 नायिकाओं का भी वर्णन मिलता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, जम्बू स्वामी रास के लेखक हैं। ये सब रचनाएं महत्वपूर्ण हैं, इन्हें आप ध्यान में रखिएगा। तो चलिए, जम्बू स्वामी रास के लेखक हैं धर्मशूरी हैं, अद्वय ब्रज हैं, जिन धर्मशूर, शालिभद्र शूर। तो दोस्तों जम्बू स्वामी रास के लेखक धर्मशूरी हैं। अगला क्वेश्चन देखिए और अंतिम क्वेश्चन है आज का, वर्ण रत्नाकर के लेखक हैं। वर्ण रत्नाकर के लेखक हैं ज्योतिरीश्वर ठाकुर, दामोदर शर्मा, जगनिक और विद्यापति। तो इसका आंसर है वर्ण रत्नाकर ज्योतिरीश्वर ठाकुर की रचना है। और ये दामोदर शर्मा की जो रचना है वो उक्ति व्यक्ति प्रकरण है, जो कि एक व्याकरण ग्रंथ है। और ये जो वर्ण रत्नाकर है ये मैथिली भाषा में लिखी गई है। तो चलिए दोस्तों, कैसा लगा? और दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे वीडियो की हर नोटिफिकेशन आप सबको मिल जाया करें। तो दोस्तों अब हम मिलेंगे फिर एक नए टॉपिक के साथ, नए प्रैक्टिस में। तो आज का सेशन बस यहीं तक। चलिए, और दोस्तों वीडियो को लाइक करके ही जाइएगा आप सब। तो चलिए, वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।